ये चीज तो हम सबको पता है कि जब से भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं तब से भारत से लेकर इंटरनेशनली राफेल और डसॉल्ट एविएशन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा और मैसिव स्केल के ऊपर पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज मिली है। सभी जगह डिस्कस हुआ है कि भारत ने इतने सारे फाइटर जेट्स में से बस राफेल फाइटर जेट को ही क्यों चुना और ऐसी क्या खासियत है राफेल की जो भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ टू फ्रंट वॉर के लिए सबसे ज्यादा राफेल के ऊपर ही भरोसा कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ने के बाद राफेल फाइटर जेट्स को न केवल मीडिया कवरेज मिली बल्कि कई सारे देशों से ऑर्डर्स भी मिले और ये प्रोसेस लगातार चलते ही जा रहा है। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फ्रांस के साथ $19 बिलियन की बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक डील साइन की थी, जिसके तहत फ्रांस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 12 मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ 80 राफेल फाइटर जेट सप्लाई करेगा। और न सिर्फ यूएई बल्कि हाल ही में इजिप्ट ने भी डसॉल्ट एविएशन के साथ 30 राफेल फाइटर जेट्स के लिए $4.5 बिलियन की एक डील साइन की थी। बात यहाँ तक नहीं रुकती है, उसके पहले ग्रीस जो कि टर्की का राइवल है उसने भी फ्रांस के साथ 18 राफेल फाइटर जेट्स की एक डील साइन की थी, जिनमें 12 सेकंड हैंड और 6 ब्रांड न्यू कंडीशन में सप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा क्रोएशिया ने भी फ्रांस से 12 राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे। पिछले सालों की डील्स को अगर हम साइड पर भी रखें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले साल 2021 में फ्रांस को राफेल फाइटर जेट्स की कुल 146 यूनिट्स का ऑर्डर मिल गया है और ये प्रोसेस अभी भी नहीं रुका है। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि कतर भी अपनी राफेल फाइटर जेट्स की फ्लीट को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो और राफेल फाइटर जेट्स परचेज करने वाला है। और डसॉल्ट एविएशन जो राफेल फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करती है उसके साथ बातचीत आखिरी फेज में चल रही है। वहीं साल 2022 की बात करें तो फ्रांस को अपने राफेल फाइटर जेट्स का पहला ग्राहक मिल गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्रांस के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक फ्रांस 24 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट्स की डील फाइनलाइज हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया फ्रांस से कुल 42 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है, जिनमें से पहले 6 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन हो गई है। 42 राफेल फाइटर जेट्स के लिए इंडोनेशिया फ्रांस को $8.1 बिलियन पे करेगा। बाकी छोटे देशों की तरह चाइना इंडोनेशिया को भी कई बार एग्रेशन दिखा चुका है, इसलिए इंडोनेशिया अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने जा रहा है। फ्रांस के साथ $8 बिलियन की डील के साथ इंडोनेशिया अमेरिका से $14 बिलियन के हथियार और खरीदने जा रहा है। अमेरिका ने पिछले कल ही इंडोनेशिया को $14 बिलियन के हथियारों की सेल्स को अप्रूवल दिया है। इनमें 36 F-15 फाइटर जेट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और कई तरह के मिलिट्री हार्डवेयर शामिल हैं। लास्ट ईयर दिसंबर में जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इंडोनेशिया के दौरे के ऊपर गए थे तब ये सारी डील्स फाइनलाइज हुई थी। इंडोनेशिया जो भारत के मुकाबले एक छोटा देश है, उसने फ्रांस और अमेरिका दोनों के साथ एक ही झटके में कुल $22 बिलियन की डील साइन कर दी है। यूएई भी फ्रांस के साथ रिसेंटली $19 बिलियन की डील साइन कर चुका है, जिसमें 80 राफेल फाइटर जेट शामिल हैं। इसके साथ ही मैंने शुरुआत में आपको बताया कि किस तरह से इजिप्ट, ग्रीस, क्रोएशिया जैसे कई छोटे छोटे देश बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारत 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील को साइन करने में और कितना समय लगाएगा, हम और कितना लेट करेंगे, क्योंकि अगर भारत पैसे खर्चने से परहेज करता रहा तो फिर भारत MMRC 2.0 के लिए जो राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के बारे में सोच रहा है वो हमें टाइम पर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फ्रांस के पास कई सारे ऑर्डर्स पाइल अप हो जाएंगे और फ्रांस को पहले वो पूरे करने पड़ेंगे। उस केस में अगर हम राफेल फाइटर जेट्स की डील को साइन भी कर दें तो फ्रांस हमें मिनिमम 6 से 7 सालों के बाद ही डिलीवरी शुरू कर पाएगा। ऐसे में मोदी गवर्नमेंट को नींद से जाकर इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए भारत के पास फाइटर जेट्स की संख्या अभी भी बहुत कम है और किसी भी युद्ध में क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मैटर करती है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या MMRC 2.0 डील के लिए 114 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए, हाँ या फिर नहीं? कोई और फाइटर जेट नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।